जय मसीह की। आप लोग अच्छे होंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अवसर दिया है कि आज की सुबह मैं परमेश्वर का अष्टक्रम किए हैं। मैं उनको उन्हीं बातों को मैं आप लोग के सामने कि आप जान सके कि इस अष्टक्रम किए और आप उस अष्टक्रम को अपने जीवन के जो भी समस्याओं हैं, इसलिए हमारा विशेषकर हमारा विषय है इसी का अष्टक्रम। मैं इस महीना देख जल्दी ही मैं आप लोग को यीशु मसीह ने जो अष्टक्रम के दुनिया और ये बाइबल इस बात को हमारे गवाही है कि यीशु मसीह ने जो अष्टक्रम किए हैं उनको आने का परमेश्वर ने हम लोग को हम सभी को मौका दिया है कि हम बाइबल के जान सके और इस परमेश्वर ने हमारे है उन बातों को हम लोग और परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग अपने जीवन में सारी समस्या को हम लोग दूर कर सके, है ना। इस महीने यीशु मसीह के अष्टक्रम के विषय ही और आप लोग अच्छी तरह जानने पाएंगे कि यीशु क्या क्या मैंने अष्टक्रम की, है ना। तो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य होकर आया, तो मनुष्य बन गया, तो परमेश्वर मनुष्य बनकर क्या क्या अष्टक्रम किया, है ना। और कितने लोगों ने उनका लाभ उठाया और क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उन बातों को मैं आप लोगों को और मुझे विश्वास है जब जानेंगे परमेश्वर आप लोग को बहुत आए। और मुझे खुशी है आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और अपने जीवन में जो भी समस्या है उनको अब ही उनको दूर कर सकता है। और इसलिए मैं आज जो यीशु मसीह अष्टक्रम है उसका टॉपिक के विषय में ही प्रचार करूंगा, है ना। और टॉपिक यीशु मसीह ने बहुत सारे अष्टक्रम किए हैं, क्योंकि यूहन्ना का दिया हम 21 अध्याय का अंतिम पद में उसमें यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लिखे जाते तो संसार में नहीं समाता। तो मैं इतनी परमेश्वर ने जो इस परमेश्वर के वचन में कहा गया उन्हीं बातों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि और उन और जीवन से इनका क्या मैंने इस अष्टक्रम के विषय क्यों जानना है। इसलिए यहाँ लिखा है कि और भी बहुत से काम 21 का 25 पद में कहता है, और भी बहुत से काम किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ पुस्तकें जो लिखी जाती। इसलिए मैं परमेश्वर देता हूँ। अब विशेषकर जब आप इस लाइव देख रहे हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदन भी आप मुझे शेयर कि मैं आपको कांटेक्ट करके शेयर करिएगा। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा नाम है पास्टर चंदन जॉन, मैं का निवासी हूँ और मैं जमशेदपुर में सेवकाई करता हूँ। और हमारे चर्च का नाम है ELF इंटरनेशनल इमानुएल प्रेयर हाउस, है ना। हमारे चर्च का प्रेयर हाउस, है ना। हमारा फाउंडेशन है, इस हम लोग उसका ब्रांच में हमारी सेवकाई होती है, मगर हम लोग का चर्च का नाम है प्रेयर हाउस, है ना। वो हमारे जमशेदपुर के एक
ग्रामीण क्षेत्र में है, और वहाँ परमेश्वर का दया से, परमेश्वर का अनुग्रह से सेवकाई बहुत अच्छे से चल रही। मगर इस ऐसा भी कि लोग आराधना करने एक परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उपाय करके मेरे मन में ढाला कि मैं लाइव आके परमेश्वर का वचन को शेयर करूं और लोगों के जो भी समस्या, इसलिए विशेषकर इसलिए आया हूं कि मैं क्योंकि आपको यीशु मसीह को पहचानना नहीं है, यीशु मसीह को जानना है। क्योंकि परिस्थिति बहुत ही बुरी हो गई है संसार में, है ना। प्रतिदिन देख रहे कि बीमारों की संख्या, इन्फेक्शन, है ना, कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ते जा रहा है ना। संसार अंत की कगार में। मैं परमेश्वर का विशेषकर धन्यवाद, आप हम सब, परमेश्वर ने हमें बचाया है और आज का दिन का इस आत्मिक भोजन लेके अपने जीवन का जो भी हमारे परेशानी है उस परेशानी को हम लोग दूर कर सके। इसलिए मैं टेस्टमनी हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें भी जाके गवाही जो आप देख सकते हैं उनके जीवन में किस तरह काम किया, कैसा उनका जीवन बदला। तो मैं, यदि आपकी इच्छा है कि मैं भी अपने गवाही को शेयर करूं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है मेरा मोबाइल नंबर है 81028684, नंबर है 82103317। मैं आर बार दोहराता हूँ, मेरा मोबाइल 1028422 और दूसरा 0333169, और मेरा ईमेल नंबर है pastor@com। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, अपने समस्याओं को इसमें आप बता सकते हैं, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा टाइम है, आप 10 बजे सुबह से रात 10 बजे तक किसी वक्त आप मुझसे प्रार्थना के लिए रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके लिए प्रार्थना करने का। इसलिए मैं विशेषकर इस लिविंग टेस्ट आप जाके गवाही को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। घर बैठे यीशु मसीह के विषय में आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने उनके जीवन में कैसा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इसका परमेश्वर ने जो अवसर दिया है कि आप आज देख रहे हैं, और हमारे मुख्य विषय है यीशु मसीह के आश्चर्य। यीशु मसीह ने के आश्चर्य कर्म किए, मैं उनको, उन बातों को मैं रखूंगा। आज के लाइव आप लोग को भी आने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इसलिए विशेषकर आइए हम प्रार्थना के साथ आज के जो भी को जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के ऊपर में हम लोग अध्ययन थोड़े से जाने कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया, में क्या क्या ऐसा काम किया हमारे जीवन से संपर्क रखता है और हमारे जीवन के लिए। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। यदि आइए मेरे साथ प्रार्थना को बंद करेंगे और उसके बाद परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए प्रभु जी आपके समीप आने का लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज का दिन आपने बना से दिन दिया है कि आपने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा प्रभु, हम कर सके प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग लाए, यदि प्रभु जी उसके बाद भी इस वीडियो को लोग जो देखेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी सुने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो टॉपिक आपने दिया है, आप जब संसार में थे प्रभु तो कितने अष्टकर्म को किए प्रभु जी, आपने जो वचन दिया है केवल के रूप में, तीसरे हम प्रार्थना करते हैं तो जब इस है पिता परमेश्वर मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू
क्योंकि प्रभु जी आपने जो भी प्रभु जी किया है पवित्र आत्मा का गवाही से किया है। इसलिए प्रभु जी इस टॉपिक के विषय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह होने पाए कि प्यार प्रभु जी हम यीशु मसीह ने जो बातों को जानने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर देखने वालों को आशीष दे। पिता परमेश्वर आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, इस समय को धन्यवाद देते हैं। समय को प्रभु जी सब बात को तेरे हाथों सौंपते हैं। हम सभी को प्रभु जी इस वातावरण को आज के दिन के लिए हाथों सौंपते हैं। आदर में आपको प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए हम लोग अष्टकर्म के विषय हम लोग यीशु मसीह ने हमारे जीवन के आश्चर्य में कर्म किए हैं, है ना, उन बातों को हम लोग जानेंगे। जब यीशु मसीह संसार में तो बहुत सारे अष्टकर्म किए, क्योंकि ये सब है ना, जिन्हें बहुत सारे क्योंकि अगर यूहन्ना मैं पढ़ रहा था, मैं लिखा था यूहन्ना उसका 21 का 25 पद में लिखा था, और भी बहुत से किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि के जो लिखी जाती संसार में प्रियो। यदि परमेश्वर का वचन जो संसार में जो, तो मैं समझता हूँ कि सच परमेश्वर ने जो 66 पुस्तक, एक 66 पुस्तक का संग्रहालय है जिसको पवित्र बाइबल कहता है। यदि तो ये मेरे ख्याल से ये जो बाइबल की आपका ये मोटाई है, ये मोटाई क्या होता है और भी बढ़ जाए, है ना। मेरे ख्याल लिखा गया तो केवल मोटाई नहीं, मेरे ख्याल से संसार परमेश्वर का वचन कह दिया है ना, संसार में न समाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं, है ना, बहुत सारे काम किए हैं, है ना। इसलिए हमारे जो जीवन के लिए जो आवश्यकता है उन्हीं बातों को परमेश्वर ने पहुंचाया। तो आइए हम लोग समय को ना गंवाएं। हम लोग हमारा विषय है विशेषकर यीशु मसीह संसार में था। तो सबसे पहले यीशु मसीह जब संसार में था उन्होंने अपना सेवकाई उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू किया, और जब उपवास प्रार्थना के साथ शुरू किया तो हम लोग मत्ती 4 अध्याय में जाएंगे। हम देखते हैं कि एक हमारा दुश्मन, है ना, हमारा विरोधी, जानते हैं हमारा विरोधी कौन है ना, दुष्ट कहते हैं, है ना। वो दुष्ट परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पड़ गया था और उनकी मसीह की परीक्षा करने लगा, है ना। तो सचमुच परमेश्वर का वचन से ही जवाब दिया। यदि हम लोग मत्ती इसका 4 अध्याय हम लोग देखेंगे, वह 3 प्रकार का परीक्षा किया और सचमुच है ना। यह लिखा हुआ 4 का 9 पद में पढ़ देता हूँ। वहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा 10 पद, तब यीशु दूर हो जा, और लिखा है तू प्रभु अपने और केवल उसी की उपासना कर। शैतान चाहता कि लोग मेरी उपासना करें, है ना, है ना। परमेश्वर शैतान की उपासना नहीं कर सकता, इसलिए शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया, डांटा। आत्मा के विषय में ही कहूँगा कि दुष्ट आत्मा लोग सोचते हैं कि, और ये दुष्ट आत्मा केवल यीशु मसीह के नाम से ही जा सकती है, कोई नाम नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा पा सकते हैं। दुष्ट आत्मा के विषय हम लोग जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने कैसा निकाला। जैसा परीक्षा के समय यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हम करना है, हमें और कोई मूर्ति बना के या फोटो बना के या कोई गढ़ के उपासना नहीं करना। यदि हम ऐसा करते तो हम लोग
हम शैतान की उपासना करते हैं। इसलिए उस दुष्ट आत्मा के विषय हम लोग जानेंगे। हाँ, यीशु मसीह ने कैसा दिया है ना, कैसे शैतान को यीशु मसीह ने। हम लोग समय ना गवाते हुए मार्कुस रचित सुसमाचार आपका 28 पद में ऐसा लिखा। माफ करिएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार है, उसका आपका 21 पद से लेकर आपका 8 तक लिखा है। वहाँ दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। कफरनहूम में आए और वह में आराधना में उपदेश करने लगे और लोग उसके उपदेश में से चकित हुए। वह उन्हें शास्त्रियों के अधिकारी के समान उपदेश देते। उसी समय उनके आराधना था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? नष्ट करने आया है? मुझे जानता हूँ तू कौन है। जन यीशु ने उसे डांट के कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अब बड़े सब से निकल चिल्लाकर उसमें से निकल गई। लोग आश्चर्य करने लगे, करते हुए वाद विवाद करने लगे, या क्या बात है, या तो कोई नया अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और की आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास प्रदेश में फैल गया। हमने देखा कि और ऐसा समाचार उसका आप 4 अध्याय 31 पद से अगर भी देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि वही एक व्यक्ति जो जिसमें कफरनहूम यीशु मसीह जब आया, को अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा को अशुद्ध आत्मा भी कहा जाता है ना, गंदगी है ना, जिसको बोलता है अशुद्ध माने गंदगी है ना, आत्मा उसको कहा जाता है। एक व्यक्ति के अंदर में शैतान जानता है यीशु मसीह कौन है ना, इसलिए वो जब यीशु मसीह तो उनके सामने तो चिल्लाने लगा। दुष्ट आत्मा के सामने आते तो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगते और क्या हमें तू नष्ट करने आया है? शैतान जानता है केवल उनको है ना, और में और किसी नाम के द्वारा निकल नहीं सकता है ना, निकलना चाहे नहीं। मैं आगे बताऊंगा, हाँ ना, यह मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान कैसे यीशु मसीह को और उनकी कैसा बात माना। बोलता है कि मैं तुझे जानता हूँ। शैतान यीशु मसीह को जानता है, तू कौन है? और उन्होंने कहा कि जन, हाँ, परमेश्वर जन यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह जन था और पवित्र जीवन बिताया, इसलिए शैतान ने देखा कि पवित्र इनके जीवन में वास करती है, पवित्र जन है, और यीशु डांट कर कहा, चुप रहा, हमें दुष्ट वार्तालाप नहीं करनी है ना, दुष्ट आत्माओं से हमें संबंध नहीं बढ़ाना, रिश्तेदारी नहीं करनी है, हमें उनको यीशु मसीह के नाम से डांट कर है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा
क्या किया, जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो क्या करती है, उनको बहुत परेशान करती है और बहुत तकलीफ शरीर में देती है। इसलिए जब वो व्यक्ति को दुष्ट उनको मरोड़ कर बोलता है कि बड़े सब गई, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को आत्मा पहचानता है, इसलिए जब यीशु मसीह ने उन्हें डांटा तो शैतान क्या हो गया, निकल निकल गया। माफ करिएगा, मुझे लगता है कि दुष्ट आत्मा को पसंद कोई उनके विषय में बताए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, फिर से लाइव आने के लिए। विशेषकर हम लोग जान रहे थे कि दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, पहचानते हैं, है ना। केवल यीशु मसीह पहचानते हैं, है ना। और यीशु मसीह ने क्या किया, हम देखते हैं कि कफरनहूम में क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, दुष्ट आत्मा ने लिखा। हम और देखेंगे, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में देखेंगे, अंधे और गूंगे, है ना, व्यक्ति के अंदर में भी क्या था, दुष्ट आत्मा था, है ना। अंधे और गूंगे व्यक्ति के अंदर में क्या था, दुष्ट आत्मा था। 12 अध्याय आपको उसका 22 पद में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उस अंधे और दुष्ट आत्मा को क्या कर दिया, उनके दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाल दिया। लिखा हुआ आप 22 अध्याय का, मैंने सॉरी 12 अध्याय का उसका 22, एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लगे कि यीशु मसीह ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। इसलिए लोग भी क्या कर रहे हैं, पास दुष्ट है ना ग्रसित व्यक्ति को, और उसने उन्हें अच्छा लगे और देखने लगे। मेरे ख्याल जो व्यक्ति को लाया था वो गूंगा भी, है ना। तब इस चकित होकर कहने लगे, या क्या दाऊद की संतान है। फरीसी या सुनकर, या तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बल जबूल के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं, उनके मन की बात उनसे कहा, जिस किसी के राज में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और या घराना जिसमें फूट होती है रहेगा। और यदि शैतान को शैतान ही निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज कैसे बना रहेगा। मैं शैतान की सहायता से निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता निकालते, इसलिए वे ही तुम्हारा। सारे लोग ऐसा संसार लोग है कि जब हम लोग ऐसा काम करने जाएंगे निकालेंगे, लोग क्या करते हैं, बोलता है कि भ्रमित कर देते हैं। आत्मा यीशु मसीह को पहचानती है, ने डांटा तो इस से क्या हो गया, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति गूंगे
आ गया। मत यदि हम लोग 9 अध्याय में देखेंगे तो ये गूंगा है ना, क्योंकि दुष्ट आत्मा लोगों को अंधा भी कर देता है और गूंगा भी कर देता है ना। इसलिए गूंगी और अंधी आत्मा पद में हम देखेंगे तो जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी है ना, जिसमें दुष्ट गूंगे को दुष्ट आत्मा था ना, उसका दुष्ट आत्मा था, और क्या हो गया जब वह दुष्ट आत्मा गूंगा बोलने लगा है ना। तो ये बहुत सारे संसार में आप देखते हैं कि गूंगे लोग भी है ना, उनको दुष्ट आत्मा जगड़ कर रखा है इसलिए वो बोलने नहीं सक रहा। बहुत सारे बचपन से लोग भी क्या करते हैं, रहते हैं और बोलने नहीं सकते रहता है ना, इसलिए वो बोलने नहीं सकता, क्योंकि बाइबल ये सबूत देता है कि जा रहे थे लोग को जिससे दुष्ट आत्मा थे। गूंगे के अंदर में क्या था, दुष्ट आत्मा लगा। जब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के और गूंगा क्या बोलने भी लगा है ना, इस पर भीड़ ने अचंभा कर कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा है ना। परंतु फरीसियों ने कहा कि यह तो निकालता। बहुत सारे लोग आजकल विरोध करते हैं और लोग जो सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह जब उनका जीवन में आता तो जब परमेश्वर उनके आंखों को खोल देता तो परमेश्वर का क्या कहते सच्चाई को, परमेश्वर का ज्योति को पहचानते हैं कि यहाँ दुष्ट आत्मा। और तीसरी बात घटना सेना, एक व्यक्ति के अंदर में सेना का मतलब मैंने बहुत सारे दुष्ट आत्मा उनके अंदर था। यदि मार्कुस हम लोग एक पद हम देखते हैं है ना 5 अध्याय, ये घटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है तो उनके जीवन में क्या अद्भुत काम हुआ देखेंगे। यहाँ देखेंगे रचित सुसमाचार उसका आपका, वह झील के पार गेरसेनियों के देश में पहुंच गए और जब वह नाव पर उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। या वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों में भी ना बांध सकता था। वह बार बार बेड़ी और सांकलों से पर उसने तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता को पत्थर वह ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम लाकर कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तू, मैं तुझे परमेश्वर की सब हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्यों उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत। उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश में बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूअर का एक झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे हमें सूअरों में से भेज कि हमें उनके भीतर जाए। अथा उसने उन्हें आज्ञा दी और आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। आज कोई 2000 था पर झपट कर झील में डूब मरा। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसमें क्या था, सेना था। हम देखते हैं कि जब करा के प्रणाम करने लगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा है और उनसे बोलता है भी करता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे क्या निवेदन किया, ऊंचे शब्द चिल्ला कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, प्रधान का पुत्र कौन है और यीशु मसीह कौन है? इसलिए शपथ देता हूँ, देने लगा है ना। शैतान बोलता है कि
मतलब माने शपथ दे रहा, माने आपको क्या दे रहा है? शपथ का मतलब माने कोई आप दे रहा है आपको, क्या बोलेंगे उसको? शपथ देने का मतलब माने कर रहा है, माने स्मरण दिला रहा है, करना है माने कसम खा, जैसे कहता है कि कसम दे रहा है। सोचिए, शैतान भी क्या बोलता है कि मुझे पीड़ा ना दे, है ना, उनको तकलीफ ना दे बोल के, मुझे तकलीफ ना दे बोले क्या बोलता है उससे? अशुद्ध आत्मा क्या किया? किया, विनती करने लगा। इसलिए यहाँ देखते हैं कि जिसमें सेना मसीह को क्या क्या विनती करने लगा। तो हम 8 अध्याय उसका में देखेंगे 28 पद, 26 पद में। तो ये तीनों घटना तीनों सुसमाचार में मिलेगा आपको। मत्ती, मार्क, ये घटना मिलेगा। तो हमने देखा कि दुष्ट आत्मा जिसमें मार्कुस रचित सुसमाचार में देखा हमने, फिर गूंगे आत्मा, फिर चौथी हमने देखा कि जिसमें एक सेना थी और क्या हो गया, व्यक्ति में था तो क्या हो उसमें से सेना, है ना। और पांचवी बात देखेंगे, है ना, पांचवी बात देखेंगे, जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो गया, जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, तो परमेश्वर का जो मैंने लोग थे यार यीशु मसीह का, उनको भी वो सामर्थ्य मिला था शैतान को निकालने का। तो हम लोग देखेंगे प्रेरितों काम उसका, है ना। देखते हैं कि शैतान केवल परमेश्वर को जानता, दूसरे लोग को नहीं पहचानता है ना। इसलिए शैतान कैसा बहुत बोल दूंगा, तो ये भ्रमित में ना रहे, क्योंकि शैतान जानता है कौन यीशु मसीह के है, कौन किसका है ना। इसलिए हम देखेंगे 19 अध्याय 8 पद में, 19 अध्याय या कुछ एक घटना हुई थी, घटना को नहीं बोलूंगा, है ना। थोड़ा सा मैं कुछ उससे पहले पढ़ दे रहा हूँ, 14 पद से पढ़ रहा हूँ। और सिख यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। माने ये लोग क्या करते थे, 11 पद से पढ़ दे रहा हूँ। परमेश्वर पौलुस के हाथ दिखाता, यहाँ तक कि और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारी पर डालते थे, जाती रहती थी। और परमेश्वर लोगों को भी इतना सामर्थ देता है, जब यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह क्या करते थे, निकल जाते हैं, है ना। और परमेश्वर का दास, है ना, हमारा बड़ा भाई पौलुस क्या है, क्या उसका जीवन में इतना सामर्थ्य था कि बोलता रुमाल और अंगोछे मैंने गमछा भी देश से लोग स्पर्श करते थे तो बीमारी क्या होता ठीक हो जाती थी। मैंने परमेश्वर ने अपने लोगों को भी वो सामर्थ्य दिया है, जो यीशु मसीह के है उनको अपना सामर्थ्य दिया है, जो यीशु मसीह कहलाते हैं, जो से, है ना, परमेश्वर के लोग, उनको सामर्थ्य दिया जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार दिया है। तो पौलुस था और उनमें उनसे भी निकालता था। एक घटना हुआ था, यहाँ लिखा था, परंतु झाड़ा फूकी करते थे, है ना। संसार लोग भी, है ना, क्रिश्चियन है, मगर क्या बहुत गलत गलत तरीका से क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लोग क्रिश्चियन होके भी क्या करते हैं, में विश्वास करते हैं, है ना। जाते हैं बाबाओं के पास में, है ना, कि पुत्र के अंदर, मेरे बेटी के अंदर, खाना के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर दुष्ट आत्मा है, उनको क्या करते हैं, निकाल दे। वो लोग इसलिए क्या बोलता झाड़ा फूका करते थे, है ना। या करने लगे कि
हो उन पर प्रभु यीशु के नाम से ऐसा करता संसार बहुत लोग को जानता भी हूँ। और मैं यीशु मसीह के नाम से क्या करते फूकते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या है निकल जाए। तो ऐसा करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह को और परमेश्वर के लोग को भी शैतान पहचानता है ना। और क्या किया, फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता था, मैं तुम्हें उसी के शपथ देता हूँ, है ना। तो आगे हम देखेंगे। और सिकवा नाम का एक यहूदी था, महायाजक के साथ वो लोग ऐसे ही करते थे ना। तो पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, है ना। आप देखिए दुष्ट आत्मा का उत्तर सुनिए, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, है ना। यदि आप के नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, तो उत्तर देगा। यीशु मसीह को जानती, पौलुस को पहचानती हूँ, कौन हो। मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन कर और वे वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर फिर भागे, है ना। प्रिय, यदि आप मने उनसे खेलेंगे, यदि दुष्ट आत्माओं के साथ मने आप संपर्क रखेंगे, तो आपके लिए वो लाभ का नहीं होगा, आपको हानि ही पहुंचाएगा वो, है ना। और दुष्ट आत्मा वो शैतान यीशु मसीह को जानता है ना। कौन परमेश्वर के लोग वो भी जानता है। इसलिए आप लोग है तो अब आप परमेश्वर के कहलाते हैं, तो परमेश्वर के लोग ही जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार करता ग्रहण किया, उनके अनुसार जीवन बिता रहा है ना। सेवकाई परमेश्वर के काम को कर रहा है, तो परमेश्वर उस सामर्थ को देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ को देता है, जो अपना जीवन परमेश्वर है। और उन्हीं का वही सामर्थ से, पवित्र आत्मा का सामर्थ से क्या हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात को प्रार्थना से नहीं निकल सकती, है ना। बिना उपास प्रार्थना के साथ, बिना मन तैयारी के जाएंगे, है ना, नाम भी पुकारेंगे, शैतान आपके साथ ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए आपको युद्ध करने के लिए तैयारी चाहिए प्रियो, है ना। तैयार था यीशु मसीह, तैयार था। इसलिए शैतान के ऊपर क्या कर, जब यीशु मसीह आज्ञा देता था, दुष्ट निकल जाता था, यीशु मसीह के नाम से निकल जाता था ना, निकल जाता था। यदि आप भी आप तैयार हो, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, केवल यीशु मसीह। और हम कुछ आगे देखेंगे, यहाँ और एक घटना देख, एक घटना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो किस प्रकार यीशु मसीह ने एक 18 स्त्री थी, वो भी क्या कर दिया, दुष्ट आत्मा से क्या है छुटकारा पाया। हम लोग समाचार 13 अध्याय में देखेंगे। दस पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, वह एक आराधना उपदेश कर रहा था, वह एक स्त्री वर्ष से एक दुर्बल दुष्ट आत्मा वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधा नहीं हो सकती। उसे देखकर बुलाया, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर का बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन अच्छा। अल्लाह के सरदार रिसिया को कहने लगे, 6 दिन है जिसमें काम अथा आकर चंगे, तो सबत के दिन में नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मसीह कोई काम करता था तो लोग क्या करते, कि जो 18 वर्ष का स्त्री थी, है ना, तो और क्या हो गई थी, शैतान ने उनको कुबड़ा कर, है ना, उनका जो हड्डी क्या हो गया, कुबड़ी हो गई थी, वो चलने नहीं सक रहे थे ना, ऐसा झुक के चलती थी, कुबड़ी हो गई थी, है ना। कितना साल से, 18 साल से प्रियो, है ना। तो 18 साल से क्या था, ग्रसित थी। और सोचिए एक
क्या थी वो कुबड़ी हो गई थी। जब वहाँ सबत के दिन थे और यहूदी के अनुसार से सबत का दिन शनि में यीशु मसीह ने क्या किया, कुबड़ी स्त्री को क्या कर दिया, उनके जो जीवन में था, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा, उसे देखकर कहा कि हे, अपनी दुर्बलता से छूट गए, है ना। वो 18 साल से क्या करता, तकलीफ में था। तकलीफ में तो बहुत अच्छा स्वभाव अंदर में, परमेश्वर का अच्छा वो दया का सागर है ना, और क्षमा खाने था, वो कभी भी निराश। यीशु मसीह ने अपना, है ना, हमें बने अपने लिए अपने आप को कलवरी क्रूस में चढ़ा दिया, है ना। तो जब वो संसार में था, कितने दुष्ट आत्माओं को जब लोग थे तो क्या क्या कर दिया उनको यीशु मसीह ने। हम देखे, सबसे पहले हमने देखे दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला, जो एक कफरनहूम में जिसमें दुष्ट आत्मा होंगे, जो उसमें थे व्यक्ति को निकाला, फिर जिसमें एक सेना था उनको निकाला, और प्रेरितों काम में देखा कि उनके यीशु मसीह चेले के अंदर थी, और हो सकता जब यीशु मसीह के नाम से वो किया तो, और पहचानता है संसार में और किसी को नहीं पहचानता, है ना, लोग नहीं है ना, वो शैतान उनके बोलने से भी नहीं, वो सावधानी बरतनी है। यीशु मसीह ने किया, हमको वैसे ही जीवन बिताना है। तब आप यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो हमने देखा कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से ही निकलती, यीशु मसीह के को जानती है। तो कि हम यीशु मसीह का अस्करम था, कैसे संसार में ग्रसित था, कैसे उनको चंगा किया, गूंगे अंधे, वो भी अंधा देखने लगा, बोलने लगा, है ना। फिर हमने देखा फिर गूंगे था, वो गूंगे भी क्या कर दिया, जिसमें थे लोग क्या करते थे, चंगा कर देता था। फिर देखा गरसनियों को देश में एक जिसका अंदर का मतलब है एक व्यक्ति के अंदर 1000 व्यक्ति, है ना, माने दुष्ट आत्मा एक दुष्ट आत्मा थी। तो सोचिए उनका जीवन में रहा करता था, चिल्लाता था और अपने आप को मारता कूटता था, कोई उसके पास उधर नहीं जाता था, है ना। मगर जब यीशु मसीह को देखा तो आके विनती करने लगा, शपथ देने लगा, मुझे पीड़ा ना दे बोल के, है ना। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि, है ना, दुष्ट आत्मा कौन है और उनको कैसे, मैंने क्या करना उनके साथ में, है ना। और दुष्ट आत्मा भी जानता है यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह हमें कहाँ भेज सकता है ना। दुष्ट आत्मा जानता है कि यीशु मसीह हमें नरक भेज सकता है, इसलिए शैतान यीशु मसीह से डरता है, कांपता है थर थर, है ना। मगर शैतान क्या किया है, लोगों को भ्रमित, दूतों को भी क्या कर दिया है, जो मैंने फैला कर रखा हुआ है, वही मैंने दुष्ट आत्मा जो मैंने बलवा किए थे, जो मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए थे, वही जब उनको गिराया गया तो क्या हो गया, दुष्ट आत्मा बन गए। और दुष्ट आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें हैं, है ना, दुष्ट भ्रमित करती है। मैं तीन प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्मा लोगों का आरोप क्यों विरोध करती है। कुछ कुछ में क्रियाकलाप है ना, लोग कैसा बहुत लोग पहचान नहीं सकते, किंतु दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होगी वो क्या करे, उनके अंदर 3 बातें मैंने आप देखने पाएंगे। पहली बात, वे परमेश्वर का क्या करते हैं, विरोध करेंगे, है ना, और परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं, विफल करेंगे। हम लोग, मैंने बहुत बार देखा है कि अभी मैं देख रहा था यहाँ, मैंने कैमरा गिर जा रहा है ना, मगर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पाया और उन बातों को बोल रहा। कभी कभी ऐसा करता है दुष्ट आत्मा, विफल करने में ये करता है ना, विरोध करता है परमेश्वर की बातों को। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 पद 2 अध्याय 13 पद में देखा है कि शैतान हमेशा भाइयों को, और दूसरी बात देखेंगे, भाव रखते हैं और उनके कल्याण में आंख में रहता है ना, हमेशा क्या
दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, लोगों को दबाना चाहता है। हमने देखा दुष्ट आत्मा लोगों को रखा था, है ना, और उनका कल्याण में बाधा बनकर भी देखेंगे 13 अध्याय 16 पद में अय्यूब 1 अध्याय 9 पद से 12 पद में देखेंगे। जब अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि दुष्ट में फोड़ा भर दिया, परिवार को छीन लिया था, है ना, उनका परिवार निर्वस्त कर दिया था, है ना। और तब अय्यूब विश्वास युक्त रहा और परमेश्वर की निंदा नहीं, अपना जीवन को, है ना, बचाने पाया और अपने परिवार को भी बचाने पाया और परमेश्वर का महिमा। हम देखते हैं कि तीसरी बात, दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुष्ट आत्मा झूठ बोलने वाली क्या करता है, दुष्ट आत्मा भी है। तो परमेश्वर ने भी यहाँ देखे, पहला राजा 22 अध्याय 23 पद में देखेंगे कि जो अहाब राजा था, अहाब राजा को मैंने क्या कर दंड देने के लिए परमेश्वर दुष्ट आत्मा का इस्तेमाल किया, है ना। और दूसरी बात देखेंगे, जो लड़ाई होगी, है ना, परमेश्वर और घसित लोग होगी, हर गिदोन का जो लड़ाई है। फिर से लाइव में आपका धन्यवाद, है ना, आने के लिए। मैं हर गिदोन का जो अंतिम लड़ाई होगी, है ना, उनमें भी लोगों को क्या करता है, भरमाने के लिए क्या करेगा, फिर से परमेश्वर दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल। हम देखते हैं कि हमेशा क्या करते हैं लोगों, क्या करता है भरमाने, दुष्ट आत्माओं के चाल में नहीं चले। हम संसार में देखते हैं कि लोग बहुत सारे लोग ग्रसित है, दुष्ट आत्मा का बहुत सारे हथियार है, सोशल, है ना, नशा है, व्यभिचार है ना, पाप है, ये सब लोग में क्या है, लोग ग्रसित है। आप यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के पास आइए, है ना। देखिए दुष्ट आत्माओं का यीशु मसीह ने कैसा निकाला, और संसार में नहीं है ना, कोई ऐसा नाम नहीं है दुष्ट आत्मा उनके नाम से निकल जाएगा, है ना। दुष्ट आत्मा केवल निकल सकती है, ये प्रमाण है, ये बाइबल प्रमाण है, आप गवाही है। देखते हैं कि मैं भी जब सेवकाई इधर दूसरे क्षेत्र में जमशेदपुर के था, तो वहाँ बहुत सारे लोग क्या करते थे, आते थे, और मैं देखता था कि दुष्ट लोगों को मैंने क्या करते हैं, भ्रमित करके उनका रखा है ना। दुष्ट होता है, मुझसे पीना चाहती हूँ, रखी हूँ, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, है ना। मैंने उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किया, मैंने कहा कि ये श्री के नाम से निकल, नहीं यहाँ से निकल, तेरा कोई अधिकार इनका शरीर में, है ना। सचमुच और यीशु, जब आप यीशु मसीह के नाम से जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा सामर्थ देता है और शैतान यीशु मसीह के नाम से निकल जाते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने जैसा दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप परमेश्वर ने कहा जो काम आपने किया उनसे बड़े बड़े काम करेंगे, है ना। यीशु मसीह ने जो किया उससे बड़े करेंगे ना। संसार में देख सकते हैं कि बहुत सारे परमात्मा को निकाल रहे हैं ना। परमेश्वर का प्रेम के विषय बता रहा। सबसे बड़ी बात है कि खासकर मैं परमेश्वर का प्रेम को जानना। आज की सुबह जब हम लोग परमेश्वर समीप आए, इस दूसरा कि लोग आज कैसे घर में दुष्ट बन के है ना। घर में आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में समय बिताते, टीवी में देखते हैं सीरियल, बच्चे लोग मोबाइल, है ना, व्यर्थ, मगर परमेश्वर का अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। इसलिए हम प्रियो विशेष का हम प्राप्त आपके सामने रखते हैं, विशेष कर प्रतिदिन क्या करना है आपको, है ना, क्योंकि आपका परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 6 पद में को स्मरण करके सब काम करना। पहली बात आपको वचन पढ़ना है, पहली बात परमेश्वर का नाम लेकर स्मरण करना है ना। आपको दूसरी बात नहीं करना है, परमेश्वर का नाम लेकर आपको दिन को शुरू करना है, हमने जिसके द्वारा उद्धार पाएंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे जब हम अगले दिन और भी यीशु मसीह ने क्या क्या, उन बातों को हम लोग अध्ययन करते जाएंगे, जानकारी लेंगे यीशु मसीह ने कितने कर्म किए और हमारे
हम लोग वो उन समस्याओं से निकाल सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं। जैसे यदि आप दुष्ट आत्मा यदि आपके जीवन में ऐसा किसी का जीवन में है तो आप परमेश्वर के लोग हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप दुष्ट आत्मा है तो इसलिए मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं ना। तो यदि आप मैंने जब आप अगर दुष्ट आत्मा को निकालते तो सबसे पहली बात आपको तैयारी चाहिए है ना। आपको सबसे पहले जब आपका जीवन में तैयारी आत्मा को नहीं निकाल सकते है ना, तो आपको हमेशा, क्योंकि हम लोग संसार में कोई व्यक्ति से लड़ाई करने नहीं जाते हैं। हम लोग क्या किसी से लड़ाई करने नहीं जाते। बहुत सारे हम देखे हैं आत्माओं को निकालते हैं तो लोगों को क्या करते, थप्पड़ मार देते हैं, झपड़ मार देते हैं, बाल नोच देते हैं। करना है ना, क्योंकि हाँ बाइबल कहता है पीसी हम लोग अगर उसका 6 अध्याय उसका 12 पद हम लोग देखेंगे वाली हमारा क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस और लहू प्रधानों से और अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है ना। इसलिए परमेश्वर मान लो कि तुम बुरे दिन का सामना करो और सब कुछ पूरा रह सको ना। तो इस विशेष कर निवेदन करता हूं कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने जैसा दुष्ट आत्माओं को निकाल है ना, अपना तरीका या ऐसा अपना कोई दिमाग लगा के सेवकाई करना परमेश्वर का, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर का करना है ना। आप अनुसार नहीं सेवकाई नहीं करना, अपनी इच्छा अनुसार सेवकाई करता है, काम विफल हो जाते हैं, वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि के नाम लेके जाते हैं, यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का खुद दुष्ट आत्मा ग्रसित है। मैं जब दुष्ट आत्माओं के विषय में अध्ययन कर रहा था, देख आत्मा है, बहुत सारे दुष्ट आत्मा रहते हैं। इसलिए मैं विशेषकर प्रार्थना करते हैं अनुसार कहना जीवन बिताना है। मैं बहुत डरता हूँ, विश्वास में नहीं था, मैं दुष्ट आत्मा ग्रसित। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आज परमेश्वर के में लगे रहता हूँ, मैं करता हूँ आज, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूँ, है ना। परमेश्वर ने एक गुण दी परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, है ना। पाया हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह किया है। इसलिए जब भी आप इस मसीह के काम को कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, साथ में, है ना, एक वचन के आधारित जीवन क्या करना है आपको परमेश्वर का, है ना। आप और भी परमेश्वर के जो और भी हम लोग टॉपिक को जानेंगे। आज के जो परमेश्वर ने जो हम लोग को जानने का मौका दिया और हम लोग कैसे दुष्ट को निकालेंगे और यीशु मसीह ने कैसा निकाला, क्योंकि आप लोग कि यीशु मसीह ही दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्मा के नाम से सारी समस्या निकाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर फिर से बता देता हूँ, नंबर है 8102868422 और दूसरा नंबर है 821077। आप मुझे इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मेरा ईमेल @gmail.com और लिविंग टेस्ट जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं लोगों ने, है ना, बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह कैसे जाने और उन बातों को आप जान सकते हैं, है ना। आज की सुबह आप लोग मेरे साथ आने के लिए, इसलिए मेरे साथ समय बिताने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो विशेषकर शेयर करना ना भूले। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने तो आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। कोई पैसा नहीं लगती है ना, पड़ता है, इसलिए आपको शेयर करना, क्लिक कर देना। पैसा तो लगती है मगर एक शेयर करने में पैसा नहीं लगता है ना। शेयर कर देंगे तो लोग जान नहीं पाएंगे, है ना।
अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा को जाने। मुझे नहीं जानना है, आप मत जानिए, जीवन के द्वारा जानिए, मैं इतने रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए, यदि है तो आइए मेरे साथ, आइए प्रार्थना करेंगे। यदि यदि कोई किसी का तो उनके लिए आप अपने समस्या को जगह अपने हाथों को रखिए और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि जब जब संसार में थे प्रभु जी, कैसे दुष्ट आत्मा लोगों को अपने निकाला, चंगाई दिया। इसलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देते हैं। ही दुष्ट आत्मा निकल सकती है, आप प्रभु जी आप ही चंगाई दे सकते हैं, आप ही लोग होते हैं। जब प्रभु जी लोग वायरस से प्रभु जी ग्रसित है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रभु जी, लोग जो ग्रसित है प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके विश्वास के नाम से चंगा। आपका वचन कहता है निर्गमन उसका, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आप ही चंगाई करिए प्रभु जी, आपकी इच्छा पाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। अभी जो अगर कोई लाइव है, यदि उनके जीवन में समस्या है, उनके प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, हम ऐसा प्रार्थना। और यदि प्रभु जी कोई बाद में इस वीडियो को देख समस्या होगी, यीशु मसीह उनका सारी समस्या यीशु मसीह के नाम जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार में प्रभु जी उपस्थिति, उनके जीवन में उपस्थिति प्रभु जी, आपका मंदिर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रत्येक मनुष्य प्रभु जी आपके वचन को अधिकार से अपने जीवन, हाँ प्रत्येक लोग प्रभु जी आपका नाम को स्मरण कर सके प्रभु जी। हाँ विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत के लिए, भारत उद्धार पाए। हाँ प्रभु जी, भारत के प्रभु जी जो ऊंचे पदाधिकारी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोग भी प्रभु जी उद्धार पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी संचालन कर सके। जो सेवकाई दे रहे प्रभु करते हैं उन्हें भी प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं युद्ध कर रहा है, कोई बुद्धि दे कि प्रभु जी ऐसा गलत प्रभु जी ना करने पाए। हमारे करते हैं प्रभु जी उधारो प्रभु जी, विशेष हमारे जो सैनिक जो दिन देश की रक्षा करते हैं, आप चाहे हमारे देश के प्रभु जी सिपाही हो, सबों के लिए तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। परिवार के भी उनके भी रक्षा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे प्रभु बच्चे हैं, उनका भी प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी सुरक्षित रखे। आप प्रभु जी तेरी महिमा के लिए प्रभु जी उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपके लोग जो कहलाते हैं प्रभु जी देश में, हमारे प्रभु जी शहर में, हमारे राज्य में पाया जाता है, कर उनका भी उनके जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाया प्रभु जी। प्यार प्रभु जी मुझे मेरे परिवार को भी धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए धन्यवाद कि प्रभु जी हमने जाना कि प्रभु जी आप कैसे अस्कर्म करने वाले, कैसे लोग जब कैसा प्रभु जी आपने उन्हें डांटा, प्रभु जी कैसे आपने निकाला प्रभु जी, दुष्ट जानती है। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यदि हमारे परिवार आसपास के लोग में शहर में आप प्रभु राज्य में ऐसा कोई दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, सारे दुष्टता यीशु के नाम से जाने पाए, जहां से आए वहां चला जाए, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा, मसीह के नाम से दूर होने पाए। लोग प्रभु जी जो नशा से ग्रसित है, व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, जो तरह से प्रभु जी से फंसे हैं, मैं उनके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी एक एक प्रभु जी प्रभु जी रोगों से छुटकारा पाए, ऐसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। प्यार जब विश्वास के साथ हम कुछ मांगते हैं, आप प्रभु जी अपने लोगों को देता है, इसलिए हम विश्वास प्रभु जी प्रार्थना को प्रभु जी के लिए धन्यवाद देते हैं, सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आदर में आपको देते हैं। दिन भर के प्रत्येक कार्य को तेरे हाथों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रभु दे।